Today our class is 6th book history chapter 8 Vital Village Thriving Towns, page number 83. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanapadas that you learnt about in chapter 5. बहुत सी शहर ऐसे डेवलप हुए हैं आज से तकरीबन 2500 साल पहले जो महाजनपदास में कैपिटल्स थे, जिनके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है. एज वी हैड सीन, जैसा कि हमने देखा है, सम ऑफ दी सिटीज़ वेयर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स. तो जो ये सिटीज़ थी, शहर थे, इनके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें चढ़ाई गई थी. इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स. तो इन शहरों में आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई के समय बहुत से पॉट्स पाए और सिरेमिक रिंग्स पाए, अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर दूसरा. दीज आर नोन एज रिंग वेल्स. तो इनको रिंग वेल्स भी कहा जाता है. These seem to have been used as toilet in some cases. कुछ केसेस में इन रिंग्स को एज ए टॉयलेट यूज़ किया जाता था, एंड एज ड्रेन्स और ड्रेन्स के लिए और गार्बेज डंप्स के लिए. तो एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस. तो कुछ जगह पे इनको ड्रेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता, कुछ जगह पे गार्बेज डंप करने के लिए, गंदगी डालने के लिए, और कुछ रिंग वेल्स अक्सर मिले अलग अलग घरों में. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस, मार्केट और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. तो हमें रिमेन्स नहीं मिलते हैं कहीं भी, ना मार्केट के और ना एक घर, आम आदमियों के घर, इनके रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. शायद कुछ डिस्कवर करने अभी आर्कोलॉजिस्ट ने अभी नहीं डिस्कवर किए हैं. अदर्स मेड ऑफ वुड, तो शायद कुछ लकड़ी के, मड ब्रिक्स, मिट्टी की ईंटें और कच्चे छत वाले मकान होते होंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा मे नॉट हैव सर्वाइव, ज़्यादा देर तक उनका मिलना मुश्किल है, ज़्यादा देर तक वो बचे नहीं रह सकते हैं. तो इसलिए उनके रिमेन्स कच्चे घरों के, कच्चे छत वाले, मिट्टी के, लकड़ी के, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए उनके रिमेन्स भी हमें नहीं मिले हैं. आई मीन टू से आर्कोलॉजिस्ट को नहीं मिले. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज़ इज़ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स. तो एक और वे है, तरीका है अर्ली सिटीज़ के बारे में जानने के लिए, वो हमें मिलता है किन के अकाउंट से. अकाउंट मीन्स उनकी सेलर्स और जो ट्रैवलर्स हैं, जो विज़िट करते थे, घूमने के लिए आते थे, वो उस जगह के बारे में जो भी नॉलेज गेन करते थे, तो उनके बारे में वो लिखते थे. तो उससे भी हमें इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट्स दैट हैज़ बीन फाउंड वाज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. तो ऐसी ही एक डिटेल हिस्ट्री हमें पता चलती है, अकाउंट हमें पता चलता है, मालूम हुआ बाय अननोन ग्रीक सेलर. एक ग्रीक सेलर था जिसने ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड. तो उसने जितने भी पोर्ट्स विज़िट किए हैं उनके बारे में सारा लिखा है, डिस्क्राइब किया है. फाइंड भरूच ऑन मैप 7 पेज 105. तो आप भरूच ढूंढ के बारे में जानने के लिए जगह कहाँ पे है, मैप नंबर 7 और पेज नंबर 105 पे देखोगे. एंड देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. द स्टोरी ऑफ बरेगाजा, ग्रीक नेम फॉर बुर्ज. The gulf is very narrow at Baregaza and very hard to navigate for those coming from the sea. जो
समंदर से आते थे, नेविगेट करके उनके लिए बहुत मुश्किल था। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. तो समंदर में वही लोग जा सकते थे जो बहुत ज़्यादा महारत थी जिनमें, या जिनको एक्सपीरियंस था, या लोकल फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे जिनको बादशाह ने इसका मछलियाँ पकड़ने के लिए लगाया गया था, वही लोग जा सकते थे। The imports into Baregaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इम्पोर्ट का मतलब है जो चीज़ें हम बाहर से अपने मुल्क में लाते हैं, कहीं किसी फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ हमारी कंट्री में आती है तो उसका मतलब है कि हम इम्पोर्ट करते हैं, हम इम्पोर्ट करके वो चीज़ें लाते हैं। तो इम्पोर्ट की ज़्यादा होती थी वो चीज़ें, उनमें वाइन है, कॉपर है, टिन है, लेड है, कोरल है, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो इसी तरह से एक्सपोर्ट का मतलब है जो हम अपनी कंट्री से चीज़ें बाहर के मुल्कों को बेचते हैं उनको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स, उनमें प्लांट्स होते थे फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, एगेट, कैरनेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। तो ये चीज़ें सब एक्सपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो गया हम बाहर से लाते हैं, एक्सपोर्ट हो गया हम यहाँ से बाहर चीज़ें बेचते हैं। स्पेशल गिफ्ट्स वेयर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स, तो बादशाह के लिए फॉर द किंग, तो जो बादशाह था उसके लिए ख़ास गिफ्ट्स मर्चेंट जो व्यापारी आते थे वो बादशाह के लिए ख़ास स्पेशल गिफ्ट लाते थे। These included vessels of silver, इनमें चांदी के बर्तन, singing boys, beautiful women, वाइन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ्स होते थे। पंच मार्केट कॉइन्स, पंच मार्केट कॉइन्स वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। तो जो पंच मार्केट कॉइन्स होते थे वो आमतौर पे रेक्टेंगुलर होते थे या स्क्वायर होते थे या राउंड इन शेप या गोल होते थे। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबुलस, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। तो क्या होता था कि उनको काटा जाता था एक मेटल शीट में से और फिर फ्लैट किया जाता था, तो इस तरह से उनको स्फेरिकल बॉडी बनाई जाती थी। द कॉइन्स वेयर नॉट इंस्क्राइब्ड, उनके ऊपर इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, बट वेयर स्टैम्प्ड विद सिम्बल्स यूजिंग डाइज और पंच, या उनको डाई किया जाता था या उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता, पंच लगाया जाता था। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्केट कॉइन्स, तो इस तरह से उनको पंच मार्केट कॉइन्स कहा जाता था। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries C। तो जो कॉइन्स थे वो सब हर जगह पे पाए जाते थे सब कॉन्टिनेंट में, और सर्कुलेट करते थे सब जगह पे पूरी अर्ली सेंचुरीज में। Coins. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82। जो आपने पीछे स्टोरी पढ़ी ना जिसमें 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाया, तो फिर उसके बाद उसने 1000 कॉइन्स में वो 500 ग्रास के बंडल्स बेचे। तो इस तरह से वो किस तरह से कॉइन को काउंट करते थे। कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 82। You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82. Archaeologists have found several thousands of coins। तो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको बहुत से थाउजेंड्स हज़ारों की तादाद में कॉइन्स मिले बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, उस ज़माने के, उस दौर के, उस ज़माने के जो कॉइन्स थे वो मिले। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेयर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 years
वेयर पंच मार्केट कॉइन्स, तो 500 साल तक ये पंच मार्केट कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे, सच एज द वन शोन बिलो, जो ये नीचे दिखाए गए हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू। आज हमने पेज नंबर 83 और 84 पढ़ा, तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।